Hello students, I Vijay Krishna will start the next part of farming in Palampur. पिछले पार्ट में मैंने आपको पढ़ाया था कि कैसे हम हाउ कैन वी प्रोड्यूस मोर क्रॉप्स बाय चेंजिंग आवर वे ऑफ फार्मिंग। अपने तरीके को, खेती के तरीके को हम चेंज करके कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं। उसमें आपको बताया था बाय एडॉप्टिंग द मेथड ऑफ मल्टीपल क्रॉपिंग, मिक्स्ड क्रॉपिंग, development of irrigation facilities, by using modern method of farming. It means by using hybrid seeds, HYB seeds, by replacing primitive tools with modern tools या modern मशीनरी कह सके, फॉर एग्जांपल ट्रैक्टर और थ्रेशर्स के बारे में बताया था। by using fertilizers, insecticides and pesticides। ये सब चीज़ें, ये जो तरीके थे जिससे कि हम अपने प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ जब हमने अपने फार्मिंग मेथड को चेंज किया, मीन्स हाइब्रिड सीड्स लाया, फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स का ज़्यादा से ज़्यादा हमने यूज करना स्टार्ट कर दिया, तो उसका हमारे प्रोडक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ा। तो पहला तो ये जब प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ, क्योंकि ये दोनों, एक इसका देखा जाए तो पॉजिटिव इफेक्ट भी पड़ा और साथ ही साथ निगेटिव इफेक्ट भी पड़ा। पॉजिटिव इफेक्ट क्या था कि प्रोडक्शन एक्टिविटी या प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स इंक्रीज्ड। जो क्रॉप्स का प्रोडक्शन हुआ वो क्या हो गया, सडन इंक्रीज कर गया। इन लेट 1960 जब ग्रीन रिवॉल्यूशन आया, ग्रीन रिवॉल्यूशन था क्या, पहले ये बता दूं आपको कि ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडियन हिस्ट्री रिफर्स टू ए पीरियड, ये भारतीय इतिहास का एक ऐसा क्रांति था जिसमें कि क्या हुआ था कि इट रिफर्स टू अ पीरियड व्हेन इंडियन एग्रीकल्चर वाज कन्वर्टेड इनटू एन इंडस्ट्रियल सिस्टम। एग्रीकल्चरल जो हमारा पैटर्न था वो चेंज हो गया था। वो किसमें, इंडस्ट्रियल सिस्टम में। वाई, एक ही बार अचानक औद्योगिक क्रांति आ गई हमारे यहाँ, तो उसमें कारण क्या था, तो ड्यू टू यूज ऑफ और ड्यू टू एडॉप्शन ऑफ मॉडर्न मेथड ऑफ फार्मिंग। अभी पिछले ही बताया था आपको, यह बता रहा हूँ कि HYB सीड्स और ये इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स और मॉडर्न मशीनरीज की यूज करने के कारण क्या हुआ कि प्रोडक्शन एक्टिविटीज हमारी इंक्रीज कर गई। और वही प्रोडक्शन एक्टिविटी इंक्रीज करने को हम लोग क्या नाम दे दिए, ग्रीन रिवॉल्यूशन, मीन्स हरित क्रांति, मीन्स प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स इंक्रीज्ड। और इसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट कहाँ पर पड़ा, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन का असर कहाँ प्रभाव पड़ा था, इन 1960 फार्मर्स इन पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी यूज्ड HYB सीड्स, इरिगेशन, केमिकल पर टू इंक्रीज द यील्ड। मीन्स सबसे ज़्यादा अगर पर हेक्टेयर प्रोडक्शन की बात करें, मीन्स 1 हेक्टेयर लैंड में सबसे ज़्यादा अगर प्रोडक्शन कहीं पर हुआ था तो कौन सा स्टेट था, पंजाब था। और इस ग्रीन रिवॉल्यूशन को लाने का श्रेय भारत में किसको दिया जाता है, हु इज़ द फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया, तो MS स्वामीनाथन। कौन थे, MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन वाज द फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। और वर्ल्ड में इसका कौन थे, नॉर्मन बोरलॉग वाज द फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। और तो इसका इफेक्ट क्या पड़ा, ये तो समझ गए कि पॉजिटिव इफेक्ट क्या था कि ड्यू टू यूज ऑफ मॉडर्न मेथड ऑफ टेक्निक प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स इंक्रीज्ड। व्हाट वाज द नेगेटिव इफेक्ट ऑफ दैट ग्रीन रिवॉल्यूशन, और कह सकते हैं कि व्हाट वाज द नेगेटिव इफेक्ट ऑफ दैट मॉडर्न मेथड ऑफ फार्मिंग। उस मॉडर्न मेथड ऑफ फार्मिंग का निगेटिव इफेक्ट हमारे लैंड पर क्या पड़ा, विल द लैंड सस्टेन, क्या ये लैंड सस्टेन कर पाएगा, मीन्स ये प्रोडक्शन एक्टिविटीज कंटिन्यू रहेगी। तो इसका असर क्या पड़ा,
It decreases the fertility of soil due to increased use of chemical fertilizer. Means land degradation होने लगा. Due to use of chemical fertilizer, our land degraded. Means removal of fertility, removal of top soils. जो हमारी फर्टिलिटी थी सॉइल की वो क्या हो गई, धीरे धीरे डिक्रीज करने लगी. सेकेंड इसका इफेक्ट क्या पड़ा कि कंटिन्यूअस यूज ऑफ ग्राउंड वाटर. आई हैड ऑल्सो टॉट दैट इरिगेशन फैसिलिटीज वाज ऑल्सो डेवलप्ड ड्यू टू कमिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी आने से हमारी इरिगेशन फैसिलिटीज भी क्या हो गई, डेवलप हो गई. तो जो हम आज उसके बाद क्या होने लगी, एक्सेसिव अमाउंट में हम इस वाटर का यूज करने लगे. एंड ड्यू टू यूज ऑफ दैट एक्सेसिव अमाउंट ऑफ वाटर और ग्राउंड वाटर और ट्यूबवेल इरिगेशन हैज़ लेड टू डिप्लीशन ऑफ वाटर. मीन्स कंटिन्यूअस यूज होने लगा, जिसके कारण क्या हुआ कि ग्राउंड वाटर का जो लेवल था वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया. मीन्स आज हम जो लेवल पहले 60-70 फीट पे ले लेते थे वाटर, आज हमको उस लेवल में डिक्रीजमेंट होने के कारण आज 200 फीट और 300 फीट नीचे जाने पड़ते हैं. मीन्स शॉर्टेज ऑफ वाटर ड्यू टू यूज ऑफ एक्सेसिव अमाउंट ऑफ वाटर और ड्यू टू एक्सेसिव यूज ऑफ इरिगेशन इन आवर फील्ड. तो दो चीज़ें देखने को आपकी मिली कि एक सॉइल की जो फर्टिलिटी थी वो क्या हो गई, कम हो गई. और इसका एक और इफेक्ट पड़ा यूज ऑफ इरिगेशन का कि हमारी जो सॉइल थी उस सेलाइन होने लगी. एल्केनिटी और सेलिनिटी ऑफ सॉइल ऑल्सो इंक्रीज्ड. सेलिनिटी और एल्केनिटी क्या हो गई, क्योंकि कंटिन्यूअस हम लोग वाटर यूज करने लगे इरिगेशन में, जिससे कि वो चारों तरफ अब लगने लगा पानी लैंड पर. मॉइस्चर जो कैपेसिटी थी लैंड की वो अब उतनी नहीं रह गई. वो अब जितना एब्जॉर्ब करना नीचे कर सकता है उतना ही करेगा. तो कहीं कहीं ऐसा है, जैसे पंजाब की बात करें, हर एरियाज की अपनी अपनी फैक्टर्स हैं. तो अगर पंजाब की बात करें कि पंजाब में लैंड डिग्रेडेशन क्यों होने लगा, तो ड्यू टू यूज ऑफ एक्सेसिव अमाउंट ऑफ वाटर और इरिगेशन फैसिलिटीज सॉइल बिकेम सेलाइन एंड एल्कलाइन. ठीक है ना. तो ये ग्रीन रिवोल्यूशन था. ग्रीन रिवोल्यूशन का पॉजिटिव इफेक्ट क्या पड़ा कि प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स बम्प और इंक्रीज्ड. और निगेटिव इफेक्ट क्या पड़ा, तो फर्टिलिटी ऑफ सॉइल डिक्रीजेज ड्यू टू इंक्रीज यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स और लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर ऑल्सो डिक्रीज्ड. ये आपका क्या था टोटल फार्मिंग इन पालमपुर. ओवरऑल आपको फार्मिंग इन पालमपुर के बारे में एक बार और बता दे रहा हूँ कि पालमपुर में कैसी खेती होती थी. वहाँ अबाउट 75% ऑफ पॉपुलेशन वेर इंगेज्ड इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी. 3 तरह के क्रॉपिंग पैटर्न थे, रबी, खरीफ एंड जायद. रबी क्या था, तो सोइंग पीरियड क्या था उसका, तो बिगनिंग ऑफ विंटर एंड हार्वेस्टिंग इन द मंथ ऑफ मार्च एंड अप्रैल. क्रॉप्स कौन कौन से होते थे, वीट हो गया, पी हो गया, मटर हो गया. जैसे हम लोग ठंडे के दिनों में अभी को बोते हैं, अभी कटाई चल रही है ना मार्च अप्रैल में, किस चीज़ की, गेहूं की. तो गेहूं मीन्स क्या, वीट हो गया. तो ये रबी क्रॉप्स है. और जस्ट 2 महीने के बाद जून में हम लोग रेनिंग सीजन जैसे ही आएगा तो हम लोग खरीफ क्रॉप्स की ग्रोइंग करेंगे, सोइंग करेंगे. मीन्स पैडी की, बाजरा की. तो दीज आर खरीफ क्रॉप. और वो क्या होता था कि लैंड के बारे में बताया था कि लैंड क्या है, एक लिमिटेड रिसोर्स है. लैंड इज फिक्स्ड और उससे हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करने के लिए हम अपने क्रॉपिंग पैटर्न को, अपने क्रॉपिंग मेथड को चेंज करते हैं. जिसमें कि आपको बताया था मल्टीपल क्रॉपिंग के बारे में कि मल्टीपल क्रॉपिंग क्या होते हैं, मिक्स्ड क्रॉपिंग क्या होते हैं और अदर मेथड क्या क्या हैं जिससे कि हम प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं. तो डेवलपमेंट ऑफ इरिगेशन, इलेक्ट्रिसिटी, यूज ऑफ मॉडर्न मेथड ऑफ फार्मिंग मीन्स यूज ऑफ HYV सीड्स, हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ सीड्स. उसके बाद तुमको मॉडर्न मेथड ऑफ मशीनरी मीन्स प्रिमिटिव टूल्स जो यूज हम पहले करते थे उसको रिप्लेस करके मॉडर्न मशीन का यूज करने लगे. प्लगिंग पहले हम लोग ऑक्स से करते थे, उसके जगह पर हमने क्या कर दिया, ला दिया ट्रैक्टर ला दिया. हार्वेस्टिंग के लिए पहले लेबरर्स का यूज करते थे,
उसके बाद हम उसकी जगह ट्रैक्टर हार्वेस्टर ला दिया, थ्रेसर ला दिया। तो दीज आर द मेथड्स टू इंक्रीज द प्रोडक्शन फ्रॉम ए फार्म लैंड। और इस फार्म लैंड से इंक्रीजमेंट होने लगा, तो जिसके कारण क्या हमारे यहाँ है लेट 1960 में बात करें तो ग्रीन रिवोल्यूशन आया, जिसके श्रेय किसको दिया जाता है? MS स्वामीनाथन को। जिसमें क्या हुआ कि आपकी प्रोडक्शन एक्टिविटी, क्रॉप्स की प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स इंक्रीज्ड, और साथ ही साथ इसका निगेटिव इफेक्ट भी पड़ा, जो दो आपको मैंने बताया। ओके।